वाह, कितनी प्यारी प्यारी साड़ी है ना, पर बहुत महंगी भी तो है। कोई बात नहीं, महंगी है तो क्या हुआ, एक दो तो मैं ऑर्डर कर ही सकती हूँ। यही है हमारा गरीब कर देते हो। क्या कर रही हो भगवान? कुछ नहीं, ऑनलाइन साड़ियाँ देख रही थी, मंगवानी है। तुम तो कभी दिलाते नहीं हो मुझे। और ये कौन है? अरे ये बेचारा गरीब है, इसका नाम विनोद है। एक ही जगह से 3-4 दिन में देख रहा बैठा हुआ था, इसे बुखार भी था। मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया और मैं कपड़े भी दिलवाया और मैं लेके आ गया घर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, किसी को खाना खिला रहे हो, किसी को कपड़े दिला रहे हो, वहां तक ठीक है। तुमने घर में उठा के लेकर आ गए। कौन है, कैसा है, हम जानते नहीं, अपने घर तक ला लिए। अरे भाग्यवान, तुम बहुत भोली हो। ये घर में आया है, बहुत ही अच्छा लड़का है, काम में तुम्हारा हाथ बटाएगा। घर के काम में हाथ ही बटाना था तो एक नौकरानी रख देते, किसी अनजान को उठा के ला लिए। अरे मुझे विश्वास है, तुम समझा करो, ये वैसा लड़का नहीं है। क्या ही बहस करूं मैं आपसे। ओ बाबू, सामने कमरा है, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, अपना सामान रख देना। ठीक है सर। अरे भगवान, तुम समझने की कोशिश करो। हम किसी की मदद करेंगे ना तो भगवान हमारा मदद करेगा, समझिए। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो आपकी बात पे विश्वास कर रही हूँ मैं। अच्छा, तुम्हें साड़ी ही चाहिए ना? हाँ ठीक है, ऑनलाइन करवा लो, जो पेमेंट आएगा ना मैं भर दूंगा। ठीक है, पक्का। अच्छा जाओ, फटाफट पानी गर्म कर दो, मैं नहाऊंगा अभी। ठीक है। हाँ ठीक। परेशान हो गई हूँ इनके बारे। और आलू की सब्जी कह रहा हो, इनको पसंद ही नहीं आता है। आलू की सब्जी कुछ दिखता ही नहीं है इनको। अरे मेरी भी तो पसंद है, मेरा भी तो मन है कुछ खाने का, उनकी वजह से मुझे भी आलू खाना पड़ता है। मालकिन, ये मैं कटवा दूं? अरे नहीं विनोद, मैं कर लूंगी। दिन भर तुम इतना काम करते रहते हो। आओ बैठो। अरे वहां क्यों बैठे हो, यहाँ पर आओ, इधर बैठो। तो दिन भर काम करते रहते हो, बैठो। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी विनोद, वैसे तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई? मैं छोटा ही था तब मेरे मम्मी पापा दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए। क्या पढ़ाई करता, वो तो अच्छा हुआ कि मुझे मालिक मिल गए, और नहीं तो मैं तो बीमार बुखार में पड़ा था, कोई पूछ भी नहीं रहा था। सॉरी विनोद, मुझे नहीं पता था, और उस दिन भी मैंने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया तुम्हारे ऊपर। और रही बात तुम्हारे मालिक की, वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। हाँ हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम रूम का थोड़ा काम देख लो, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। ठीक है मालकिन। अरे भाग्यवान, आ गई दुकान से? हाँ दुकान से आ गया हूँ मैं। और ये क्या, आलू की भाजी, मेरी फेवरेट भाजी है ये। आलू का भाजी? बस आलू खा खा के आलू की तरह मुटिया रहे हो, और काम ही क्या है तुम्हें? अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है भाजियों में ना सब भाजियों का राजा है आलू, और जैसे मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम हमारे दिल की रानी हो। बस बातें करवा लो तुमसे बस। अच्छा हाँ, वो विनोद कहाँ है? अभी अंदर गया है, मेरे पास ही बैठा था कब से। अच्छा, तो मतलब दिन भर से बेचारे से काम करवा रही हो? सुबह मैं गया तो काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है? पागल हो गए हो क्या तुम? मैं तो खुद उसे आराम करने के लिए भेजी हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? आराम करवाती हूँ, कोई दिन भर उससे काम नहीं करवाती हूँ मैं। ओह अच्छा सुनो, हाँ। जब तुम लेकर आए थे ना, तो बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को तुम्हारे ऊपर, कि किसी भी राह चलते को उठा कर लेकर आ गए हो। लेकिन आपने ना सच में बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा लड़का है, बेचारे के माँ बाप भी नहीं है, पढ़ाई तक नहीं की उसने। बड़ा बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। हाँ
कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा सुनो ना, एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। कोई पानी वानी नहीं ला रही मैं जा रही हूँ खाना बनाना, मेरे साथ चलो किचन में, वही पानी पी लेना। आओ उठो। दिन भर दुकान में थको, अब किचन में थकाई दी है मुझे, मानना ही पड़ेगा तुम्हारी बात। अरे विनोद, क्या हुआ? तबीयत ठीक तो है ना? वो पता नहीं, सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? एक मिनट बैठो, मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। रखो ये। कितना मना करती हूँ मैं कि तबीयत खराब है तुम्हारी, तबीयत का ध्यान दिया करो। हर टाइम काम काम काम। बैठो सही से, लाओ मैं थोड़ा सर दबा दूँ। नहीं मालिक, रहने दीजिए, बस मुझे 5 मिनट रेस्ट करने दीजिए। अरे इतना कुछ वो नहीं है, मैं दबा देती हूँ, लाओ। ऐसा कुछ नहीं है। इतना मना करती हूँ कि मत इतना काम करा करो, मत इतना काम करा करो। मैं कर लेती हूँ ना घर के सारे काम, मगर हर टाइम आप काम में लगे रहते हो। बस मालिक, रहने दीजिए। अच्छा पता है मुझे, तुम नहीं करवाने दोगे। मैं काम करती हूँ, अभी काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? मैं सर दर्द की दवा लेकर आती हूँ, दवा खा लो और थोड़ी देर रेस्ट करो, अच्छा लगेगा, ठीक है? ठीक है आती हूँ मैं। चलो मालकिन। पीछे होकर लेट जाइए, शायद मोच आ गया आपके पैर में। एक सेकंड, मैं दवा देता हूँ। अरे रहने दो, तुम्हारा पहले ही सर दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं मालकिन, आपने भी तो मेरा दवाया था। अरे तो क्या मेरा हुआ? भी तो फर्ज बनता है ना। मोच आ गया शायद। बस कैसा लग रहा है मालकिन? अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अब बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है, मगर तुम भी पहले टेबल पे से दवाई लेके खा लेना, ठीक है? ठीक है मालकिन। सचमुच कितना प्यारा लड़का है ना ये। इसे देखती हूँ तो मुझे किसी की याद आ जाती है। हाँ शेट्टी भाई, अरे अन्ना जल्दी आपको सारा कलेक्शन भिजवा देंगे। हाँ लड़के लोग लगे हुए हैं मेहनत करने में। हाँ अभी जैसी नई खेप आएगी ना तो 10-10 का 20-20 का 5-5 का अंबार लगा देंगे आपके चरणों में। अरे बिल्कुल अन्ना, प्रणाम। मैं अभी चंपक से बात करता हूँ, मैं उसको बोलता है। हाँ कलेक्शन पहुंच गया। क्या मगजमारी है यार चंपक। हेलो चंपक। हाँ प्रणाम। अबे क्या कर रहा है रे? लड़कों का कमी पड़ रहा है इधर, कलेक्शन नहीं पहुंच रहा अन्ना के पास, मेरे पे चिल्ला रहा हूँ। अभी देख कैसे भी करके 10-20 नए लौंडे लेके आ, या तो उनके हाथ पैर तोड़ या तो उनको लंगड़े लूले होने की एक्टिंग सिखा। मेरे को मतलब नहीं है, अन्ना के पास आज के आज एक पेटी पहुंचना है, समझा? एक पेटी पहुंचना मांगता है। हाँ चल ठीक है, फोन कर मेरे को। दिन पर दिन कमाई कम होती जा रही है। लौंडे भी सब छोटे शरीफों की जिंदगी बिताते जा रहे हैं। अजय इधर आ, बैठ।
क्या रे आजकल देख नहीं रहा? हाँ, ज्यादा नोट छाप रहा है क्या? अपना चिल्लर कमाना भूल गया क्या? नहीं, वो मैंने छोड़ दिया। अरे भाई, तुम जैसे लोग अगर भीख का काम छोड़कर शराफत की जिंदगी बिताने निकल जाएंगे तो हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। वो अन्ना का फोन आया था, उसको इसी महीने एक बेटी पहुंचाने का है, और सारे लड़के तुम लोग जाते जा रहे हो शरीफ की जिंदगी बिताने। तो कैसे चलेगा मेरे दोस्त? वो मेरी मजबूरी थी, और वैसे भी मुझे ये जिल्लत की ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं है। ओ, तो लाट साहब आजकल क्या कर रहे हैं? वो एक साहब मिले थे, वो मुझे अपने घर लेके गए। मैं उनके घर पे ही काम करता हूँ, मेहनत कमाता हूँ, मेहनत खाता हूँ। साहब मिले थे और मैडम मिली। हाँ, नया परिवार ढूंढ लिए हो? हाँ, तो तुम उन्हें क्या साहब और मैडम ही बुलाते हो? नहीं, भाभी और भैया बुलाता हूँ। ओ, भैया और भाभी मिल गए, नया परिवार मिल गया, इसलिए लाट साहब की तरह घूम रहा है। अब क्यों भाई भीख मांगेगा? सारे लड़के ऐसे ही जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये तेरे भैया और भाभी तेरा बहुत ख्याल रखते हैं? हाँ, हाँ, बहुत ख्याल रखती है वो। और पता है, वो मुझे खिलाती है, पिलाती है, और कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है मेरे कपड़े भी धो देती है। अच्छे। बहुत अच्छी है भाभी। ये तेरी मैडम भाभी कहीं तेरे प्यार में तो नहीं पड़ गई? नहीं नहीं, वो बिल्कुल देवी जैसी है वो। देवी जैसी है या बेबी जैसी है? मुझे तो लगता है कि वो तेरे प्यार में पड़ गई है। जरा संभल के, ये जो अमीर मैडमें होती है ना, ये भाभी बन के अच्छा देवर बनाती हैं, खास तौर पर तेरे ऐसे भिखारियों को। वरना तेरा इतना ख्याल क्यों रखती? सोच। भाभी मैडम। अरे विनोद, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही क्या? कितना थका हुआ लग रहा है तो। मालकिनी, आप गलत कर रही हैं। मैं क्या गलत कर रही हूँ? अरे मतलब तेरा पसीना ही तो पोंछ रही थी ना, क्या हुआ? नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा है, ये सब गलत है। देख विनोद, मैं जब भी तुझे देखती हूँ ना, मुझे किसी की याद आ जाती है। किसकी याद आ जाती है? एक मिनट तो रुक, मैं अभी आई। मुझे तो लगता है कि वो तेरे प्यार में पड़ गई है। जरा संभल के, ये जो अमीर मैडमें होती है ना, ये भाभी बन के अच्छा देवर बनाती हैं, खास तौर पर तेरे ऐसे भिखारियों को। वरना तेरा इतना ख्याल क्यों रखती? सोच। ये ले। मालकिन, ये क्या कर रही हैं आप मुझे गलत समझ रही है। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे पकड़ना पैसे। नहीं मालकिन, मालिक बहुत देवता समान इंसान है, वो बहुत अच्छे हैं। आप उन्हें धोखा दे रही हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करने लगे, और ये गलत है बिल्कुल। तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। मैं जब भी तुझे देखती हूँ तो मुझे मेरे छोटे भाई की याद आ जाती है। मेरे छोटे भाई को गुजरे 10 साल हो गए, बिल्कुल तेरे जैसा था। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख के आगे बढ़े, और ये पैसे मैं तुझे किताबें खरीदने के लिए दे रही हूँ, ताकि तू अपनी किताबें लेकर आए और आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। मैंने तुझे शुरू से अपना छोटा भाई माना है और अपने छोटे भाई की तरह प्यार करा है, इसलिए मैं तेरी इतनी केयर करती हूँ।
मुझे माफ़ कर दीजिए मालकिन। पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगा था आपके बारे में उल्टा सीधा। आप तो एकदम देवी हैं। अरे पागल, देवी मत बोल मुझे, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। आज से मुझे दीदी बोलना, ठीक है? और ये पैसे पकड़, किताबें लेकर आना। ठीक है दीदी। मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। हे भगवान, कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसा घर मिला और साथ में एक बड़ी बहन भी।